हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। इसमें जो टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। ये चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो या केबी या सुपर टेट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका व्यक्तित्व देखेंगे, अल बरूनी। यानी अल बरूनी कौन था और ये कहाँ से आया था, इसकी प्रमुख पुस्तक कौन सी, ये सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया हुआ एक यात्री और विद्वान था। यानी जो अल बरूनी था वो उज्बेकिस्तान से आया हुआ था और यात्री था एक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि अल बरूनी कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से आया था। इस और किसके साथ आया था, वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए बन रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब अल हिंद नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। किसने, अल बरूनी ने, जिसमें उन्होंने तत्कालिक भारत के समाज, सांस्कृतिक, विज्ञान और रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया। जो अल बरूनी था उसने एक किताब लिखी, उसमें जो भारत के कौन कौन सी संस्कृति हैं, कौन कौन सी रीति रिवाज होते, वो सभी उस किताब में वर्णित किए यानी लिखे। अब कुछ भारत के बारे में देखते हैं और उसने क्या क्या उस किताब में लिखे। तालाबों का निर्माण लिखा उसने कि तालाबों का कैसे निर्माण, उन्होंने भारतीय लोगों के तालाबों, बावड़ियों, ये ज़्यादातर बावड़ियाँ कहाँ राजस्थान में पाई जाती है, के निर्माण और कौशल की सराहना की। उन्होंने लिखा कि भारतीय लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल थे। किसने, ये सब अल बरूनी ने जब भारत आया, उसने भारत का भ्रमण किया तो उसने पाया और उसने वही उठा के अपनी किताब में लिख दिया। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में जो अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में जो कुछ भी देखा उसे अपनी बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखा। उन्होंने यहाँ के लोगों, उनके विज्ञान और धर्मों के बारे में निष्पक्षता से जानकारी दी। यानी उसमें उसने कुछ भी इधर का उधर नहीं किया, जैसा देखा उसने पूरा निष्पक्ष होके वैसा ही किताब में लिख दिया। आया की भाषा देखिए, उन्होंने भारतीय दर्शन और विज्ञान को समझने के लिए संस्कृत सीखी। जो अल बरूनी था यहाँ को समझने के लिए संस्कृत भी सीखी। जो अगला व्यक्तित्व है बृछेंद्री पाल। अब देखिए बृछेंद्री पाल कौन थी, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली भारतीय महिला जो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वह 23 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला बनी। तो सबसे पहले यही पूछा जाता कि भारत की पहली भारतीय महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी, तो बृछेंद्री पाल है, और विश्व की 5वीं। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट और टेट में पूछे जाते हैं। उनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नुकरी गांव में हुआ था। बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में पिकनिक के दौरान अपने दोस्तों के साथ 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी गई थी। यहाँ से कुछ खास नहीं पूछा था, फिर भी मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से अपनी पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली। उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ये नाम जरूर पूछा जाता है कि बृछेंद्री पाल के गाइडियर कौन थे, यानी उसने कौन ट्रेनिंग दे रहा था, कौन गाइड कर रहा था, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की अनुमानित ऊंचाई
8,848 मीटर या 8,850, कहीं आपको 48 लिखी मिलेगी, कहीं 50 मिलेंगी, या 8,900 मीटर के आसपास बताई जाती है, लगभग में बताई जाती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, यानी ये भी क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए आप लोग, कल्पना चावला, ये तो बछेंद्री पाल हो गई। अब देखिए कल्पना चावला। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। वह भारत में जाने वाली पहली भारतीय मूल महिला बनी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था, और उनका चयन जो नासा में हुआ था वह 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। उन्हें जो उड़ान भरी, उन्होंने 2 अंतरिक्ष मिशनों में यानी मिशनों में भाग लिया। कौन? कल्पना चावला, जिसका नाम था, एक का नाम SST यानी 87 था। ये किस सन में? 1997 में। यह उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान थी। और दूसरी जो थी OSTS यानी 107 2003, यह उनका दूसरा और अंतिम मिशन था कल्पना चावला का। ये अंतिम क्यों था इसके बाद? क्योंकि उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटते समय स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह दुर्घटना में कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। यानी जब वो वापस लौट रही थी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर, तो उसी समय शटल कोलंबिया यानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जो जहाज प्लेन था। उसी में उनके साथ 7 और अंतरिक्ष यात्री थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। इसीलिए ये उनका दूसरा मिशन था, लास्ट। आगे देखिए सुनीता विलियम। सुनीता विलियम एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जो भारतीय मूल की हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से खासकर सीटेट में जरूर देखने को मिलते हैं। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनके पिता गुजरात भारत के रहने वाले थे। इस तरह वह भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा। पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी। पहली कौन थी? कल्पना चावला। दूसरी हुई, आप बताइए दूसरी कौन है? सुनीता विलियम। ओके। नासा में चयन, इनका जो चयन हुआ था वो नासा में था। वह 1998 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुनी गई। उनके कुछ उपलब्धियां नहीं रिकॉर्ड हुई। उन्होंने एक महिला के रूप में सबसे अधिक स्पेस वॉक, अंतरिक्ष में चलना और सबसे अधिक समय पर स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया। यानी कैसे रुकना, कैसे खड़े होना, ये सब उन्होंने, स्थिर होना, ये सब रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिलाओं में से एक होने का रिकॉर्ड बनाया। ये सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकी, ये इनका रिकॉर्ड रहा है सबसे ज़्यादा। अगली है कैडम मल्लेश्वरी। कैडम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध भारतीय भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। वह अमेरिका में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वेट लिफ्टर में। उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। कौन? कैडम मल्लेश्वरी। उनका जन्म 1 जून 1975 यानी 1975 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? आप लोग बताइए। कैडम मल्लेश्वरी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही भारोत्तोलन का अभ्यास शुरू कर दिया था। उनके पिता भी वेट लिफ्टर थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैडम मल्लेश्वरी थी। कैडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टर यानी
भारोत्तोलन। उन्होंने किस ओलंपिक में पदक जीता और कौन सा पदक जीता था? सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले हैं वहीदा प्रिज्म। अब वहीदा प्रिज्म क्या थी, आप लोग कमेंट करके बताइए। वहीदा प्रिज्म, कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना की एक सर्जन यानी डॉक्टर हैं। वह पहली महिला हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना की परेड का नेतृत्व किया। उनका पद लेफ्टिनेंट कमांडर है। उनका जन्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी गांव में हुआ था। वहीदा प्रिज्म ने अपनी कहानी में बताया कि वह एक डॉक्टर बनने से पहले एक शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने नौसेना में जाने का फैसला किया ताकि वे समाज की सेवा कर सकें। अगला देखिए चमकता सितारा। चमकता सितारा को सूर्यमणि को चमकता सितारा के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। कौन? सूर्यमणि। इनके कई नाम हैं। एक तो चमकता सितारा नाम है, दूसरा गर्ल स्टार के रूप में जाना जाता है। यानी इनको ये कोई भी नाम आ जाए तो आप जान जाना सूर्यमणि हैं। चमकता सितारा क्या है? यह उन साधारण लड़कियों की एक योजना है जिन्होंने स्कूल जाकर अपने जीवन को बदलकर अपनी पहचान बनाई। सूर्यमणि उनमें से एक है, इसीलिए उन्हें चमकता सितारा कहा जाता है। उनके कुछ प्रमुख योगदान हैं। देखिए जंगल बचाओ आंदोलन, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वह झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने समुदाय खासकर बच्चों और महिलाओं के साथ मिलकर जंगलों की रक्षा के लिए काम किया। तोरंग केंद्र, यानी तोरंग माने जंगल केंद्र। तोरंग माने क्या होता है? जंगल होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उन्होंने झारखंड में आदिवासी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने के लिए एक केंद्र खोला जिसका नाम तोरंग है। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी। आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, उन्होंने आदिवासी संगीत, नृत्य और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने और बच्चों का तक पहुंचने के लिए काम किया। कौन? सूर्यमणि जो हैं, जिन्हें चमकता सितारा कहा जाता है, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के एक पूर्व पायलट और अंतरिक्ष यात्री हैं। वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। उनका जो मिशन का नाम है वह सोयूज T11 यानी सोयूज T11 मिशन का हिस्सा थे, जिसे 3 अप्रैल 1984 यानी 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ, अब जिसे रूस में के अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया था, इस पे इन्होंने भाग लिया था। अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को से बातचीत की। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा, यानी सबसे अच्छा, सारे जहां से अच्छा। यह वाक्यांश उनके देशभक्ति और भारत की सुंदरता के प्रति प्रेम को दर्शाता है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ये मैंने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक थे और यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने सभी को एक साथ उठा लिया है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थे। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल नामक एक गैर सरकारी संगठन जिसे NGO की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य भारत में सार्वजनिक स्वच्छता को बढ़ावा देना था। डॉक्टर पाठक ने कम लागत वाले बायो टॉयलेट्स यानी शौचालय का विकास किया, जिसे सुलभ शौचालय के नाम से जाना जाता है। इन शौचालयों ने भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने में एक क्रांति ला दी। उन्होंने देखो पुरस्कार भी मिला है उन्हें, उनके
असाधारण सामाजिक कार्यों के लिए भारत ने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। दांडी यात्रा। अब ये लोग आप लोग बताइए कि दांडी यात्रा किसने चलाई थी। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने चलाई थी, यानी नमक तोड़ो आंदोलन। दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी ने नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ना था। इस कानून के तहत भारतीयों को नमक बनाने या बेचने का अधिकार नहीं था और उन्हें नमक खरीदने के लिए भारी कर देना पड़ता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो आंदोलन चलाया था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च 1930 को गुजरात में साबरमती आश्रम से हुई थी। यानी जो नमक दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी गुजरात से साबरमती आश्रम से, और इसे समाप्त कहाँ किया गया 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक तटीय गांव में समाप्त हुई थी। नमक कानून तोड़ना। दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। इस घटना के बाद पूरे भारत में नमक तोड़ने के आंदोलन फैल गए। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेट और सीटेट में। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, यानी वेट लिफ्टर कौन है। सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि कैरम मल्लेश्वरी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हमने जैसा कि अभी ऊपर आप लोग बता चुकी हूँ, कैरम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। भारत, तिब्बत, नेपाल, चीन। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। उस महिला यानी व्यायामी का नाम बताइए जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। सुनीता विलियम, वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल, कैरम मल्लेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों कैरम मल्लेश्वरी, यानी कैरम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। ओके। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। कल्पना चावला, सुनीता विलियम, राकेश शर्मा, राजा चेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन में। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने किस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की। वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों गुजरात, यानी उन्होंने जो अपनी यात्रा शुरुआत की वह गुजरात के साबरमती आश्रम से की थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। 2002, 1998, 2006, 2003। जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ 2003 में जब 1 अप्रैल 2003 को वापस लौट रही थी तो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी में उनके साथ 7 यात्री और भी मारे गए थे, उसी दुर्घटना में ग्रस्त हुए थे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 2003, यानी नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है। यदि आप लोगों के लिए लाभदायक तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।